कहे कहानियां पहली दफा, अरमानों में रवानियां पहली दफा। As due to some technical issue, voice was not recorded in this vlog, so I'm doing voiceover in this. And before leaving this place and going for Ratti Gali, I'm recording some precious moments from this valley. Guys, we have done our breakfast and in about half an hour we will depart for Ratti Gali from the guest house. हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। Guys, for the tourist, main attraction in Azad Kashmir is its high mountains, its waterfalls and the river Nile that is spreading everywhere, and its environment that is really very peaceful. कभी दर्द सी कभी जर्द सी जिंदगी बेनाम थी, कहीं चाहते हुई मेहरबान हाथ बढ़ के थामती। एक वो नजर एक वो निगाह रूह में शामिल इस तरह बन गया अफसाना, बात से पहली दफा पा लिया है ठिकाना, बाहों की है पना। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। वो जगह है जहाँ थोड़ी देर के लिए हमारी बस रुकी है क्योंकि आगे लैंडस्लाइडिंग हुई है। गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं दवाड़ियाँ और यहाँ से हम रत्ती गली के लिए जीप्स में रवाना होंगे। Now we are going to continue our journey from Dawariya to Ratti Gali in small jeeps, and it's a stony road throughout. लगे बेवजह अल्फाज जो वो जरूरत हो गए, तकदीर के कुछ फैसले जो गनीमत हो गए। बदला हुआ हर पल है, रहती खुमारी हर जगह, प्यार था अनजाना हुआ साथ में पहली दफा। ये असर अब जाना क्या रंग है ये चढ़ा। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है।
किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए तुझे कहाँ, हवाएं, हवाएं बेगानी है ये बागी, हवाएं, हवाएं ले जाए मुझे कहाँ, हवाएं, हवाएं ले जाए जाने कहाँ। ना मुझको खबर ना तुझको पता। बनाती है जो तू वो यादें जा। गाइस जीप्स के ज़रिए पथरीले रास्तों पे सफ़र करके अब हम रत्ती गली बेस एरिया में आ चुके हैं और यहाँ से रत्ती गली झील तक जाने के लिए हमें तकरीबन आधे घंटे की हाइकिंग करनी पड़ेगी और फिर हम पहुँचेंगे रत्ती गली झील के पास। बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले, इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले, ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है। हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं। हवाएं, हवाएं न जाने क्या बताएं, हवाएं, हवाएं ले जाए तुझे कहाँ, हवाएं, हवाएं ले जाए मुझे कहाँ, हवाएं, हवाएं ले जाए जाने कहाँ। ना मुझको खबर ना तुझको पता। गाइस अभी हम रत्ती गली बेस एरिया में ही हैं और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा सर्दी है और धुंध कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करके थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करके हम रत्ती गली लेक की तरफ रवाना होंगे। यहाँ सर्दी भी बहुत लग रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। गाइस हमने हाइकिंग तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन थोड़े से कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें सांस चढ़ने लग जाता है, बहुत ब्रीथलेसनेस फील होने लग जाती है। लेकिन यहाँ सीनरी इतनी अच्छी है कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। गाइस ये चंद मिनट्स की हाइकिंग है जिस पे बस हो चुकी थी, तो आप देख सकते हैं अपनी बहन को। और इसके बाद मैंने बिल्कुल भी कोई हाइकिंग नहीं की। इसके बाद जो मैंने सारा सफ़र किया वो मैंने हॉर्स पे किया, हॉर्स राइडिंग की है, तो उसी से सारी हाइकिंग की है। बिल्कुल भी हाइकिंग हो ही नहीं पा रही थी वहाँ पे क्योंकि वेदर वाज टू कोल्ड एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट हाइकिंग्स। Guys, I couldn't capture that horse riding and that hiking I did on horse because it was my first experience on horse and I was like screaming, oh my god, what's happening, and I was just going up and finally we were here at the Ratti Gali Lake. गाइस फाइनली ये है जी रत्ती गली झील, जिसके लिए हमने इतनी ज़्यादा हाइकिंग की, इतना डिफ़िकल्ट सफ़र किया, इतने स्टोनी पाथ्स पे होकर हम जीप्स में होकर हम यहाँ तक पहुँचे, हाइकिंग की। गाइस अभी हम रत्ती गली झील पे जाके सेटल ही हुए थे कि इन अबाउट 10 to 15 मिनट्स वहाँ पे रेन स्टार्ट हो गई, वहाँ पे बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई और दांत हमारे ऐसे थे कि ऐसे बज रहे थे आपस में कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। हाइकिंग से नीचे आ रहे हैं और आते हुए मैं स्लिप हो गई, मेरे पीछे से सारा मेरी शर्ट वगैरह सारा मेरी पैंट वगैरह सब कुछ गंदा हो गया और मैं स्लिप हो गई थी। शुक्र है बच गई। देख सकते हैं आप बहुत मुश्किल रोड है और यहाँ से
गीले भी हो गए, हाथ भी हमारे फ्रीज हो चुके हैं। गाइस बहुत बुरा हाल है, 4-5 दफ़ा स्लिप हो चुकी हूँ और नीचे जाते जाते बची हूँ। देखने कितनी स्टीप है यहाँ पे। वो देखो सारे बैठ बैठ के आ रहे हैं। ओह माय गॉड, मैं खुद बैठ बैठ के आई हूँ। हाथ देख सकते हैं आप मेरे। और ये देखें, अभी कैमरे में इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, बहुत गंदे हो चुके हैं। फ्लू भी हो चुका है, अब लग रहा है कि बुखार चढ़ने वाला है। माय गॉड, सीन बहुत प्यारा है पर यहाँ आके पता चल जाता है बहुत बुरा हाल है। लेकिन अल्लाह की कुदरत है, हम तो इसे देख के हैरान है। बस हो गई, अब उतर रहे हैं बैठ बैठ के नीचे। गाइस तकरीबन हम हाफ पे आ चुके हैं और बहुत हमने नीचे बैठ बैठ के चल चल के हमने ये सफ़र तय किए। और नीचे नीलम रिवर का सारा पानी है और कीचड़ है, इसमें पाँव चला जाता है। शूज़ आप मेरे देख सकते हैं बिल्कुल गंदे हो चुके हैं इस टाइम। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। सो गाइस अब हमें हमारे कैंप्स नज़र आने लगे हैं, रत्ती गली बेस कैंप्स, और अब सुकून मिल गया है। बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत कीचड़ हुआ है, बस हो गई है। हालत देख सकते हैं आप, क्या बन के आए थे। डे 2 का व्लॉग कैसे स्टार्ट किया था और अब क्या हालत हो चुकी है। ये देखें जी, व्यू देख लें आप। वो देखें बेस कैंप्स नज़र आ रहे हैं। रत्ती गली इज़ रियली एडवेंचरस। इसमें जब हम आए 2 आवर्स हम स्मॉल जीप में आए तो वो पार्ट भी बहुत एडवेंचरस था और ये तो उससे भी ज़्यादा। ये मेरे शूज़ देख लें, सारे ख़राब हो गए, फ्लू हो गया, तबीयत ख़राब। बट we will never forget this adventurous trip. It's amazing. It's tough, but it is amazing. देख लें बेबी स्टेप्स ले लेके नीचे आ रहे हैं। कोई भी आपने बड़ा स्टेप यहाँ पे लिया तो बस आप गए सीधा नीचे। बहुत ऐसे बेबी स्टेप्स थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं यहाँ पे। कपड़ों का बुरा हाल है। ये देखें जी, वाटर फ्लो कर रहा है दरियाए नील। ये जी अल्लाह ताला की कुदरत है, इतने बड़े बड़े पहाड़। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को ज़मीन की मेखें बनाया है। दे आर द स्टेबिलिटी ऑफ आवर अर्थ। मज़ा आ गया ऐसी जगह पे आके। वो देखे जी, हर जगह यहाँ पे हमें वाटर फ्लो करता नज़र आता है। मेरे उंगली में करंट चल रहा है, सख्त करंट। आप लोग क्या हो रहा है कुछ उंगली में? नहीं हो रहा। मेरी फ्रीज से अनफ्रीज हुई है ना अभी, इसलिए करंट तोड़ है। अरमानों में रवानियां पहली दफा। So guys, finally at about 9:36 p.m. we are here at Neelam Star River Guest House and Restaurant. और हम निकले थे रत्ती गली से हम निकले थे रत्ती गली से तकरीबन 6-6:30 बजे। और इतना सफ़र करके, जीप का इतना हेक्टिक सफ़र था वो करके, और अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अब हमारी भूख से भी बस हुई है क्योंकि हमने सुबह 8 बजे का नाश्ता किया हुआ है। यहाँ पे आज हम डे 2 की नाइट गुजारेंगे। सुबह से निकले हुए हैं, बस हो गई है। इट इज़ एडवेंचरस, इट इज़ हेक्टिक, बट इट इज़ अमेजिंग।
सो अभी रेस्टोरेंट में नाइट स्टे के लिए होगी यहाँ पे रूम अलॉटमेंट, और ये है रेस्टोरेंट अंदर से। आफ्टर अबाउट ट्रैवलिंग ऑफ 3 hours वी आर हेयर। सो द रूम अलॉटेड टू अस इज 104, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड इट। इतनी सर्दी है यहाँ पे। So let's search where is room number 104. This is the view. River Nile spreaded everywhere in Azad Kashmir. Guys, this is the room allotted to us, और आप देख सकते हैं किस तरह सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। हमारा सामान, हर चीज़ यहाँ पे just spreaded everywhere. गाइस, हम इतना थके हुए हैं कि हम 1 मिनट भी लेटे तो हमें ऐसे नींद आएगी कि पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अभी हमने नीचे डिनर करने जाना है और उसके बाद हमारी बोन फायर भी है, सो हमें अभी जागना है। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं Now we are going down the stairs to have our dinner. एक आयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। Guys, this was our dinner and it was really very delicious. Now it is about 12:40 AM at night and we are going on bonfire. See you soon in next video in day 3 vlog of Arankel. Allah Hafiz.